Cost and costing is a system, and we all know what is the meaning of system. A system has so many subsystems, and all those act together. The human body is the best example of a system where there are different subsystems: executive system, respiratory system, digestive system, and many more systems. तो ये सब मिलके एक सिस्टम है. तो सिस्टम की संकल्पना जो है, इसका मतलब है कि उसमें जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो सब एक साथ काम करते हैं. एंड द कंसेप्ट सिस्टम इज ऑल्सो ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू कॉस्टिंग. सो कॉस्टिंग इज ए सिस्टम. हाउ? लेट्स सी. कॉस्टिंग इज द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग कॉस्ट. ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं. द कॉस्ट डाटा should be arranged and processed in a coordinated manner according to one of the following system. मतलब डाटा को अरेंज करना और उससे कॉस्टिंग को रिलेट करना एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया के क्रम में जो कोऑर्डिनेटेड मैनर है, उस मैनर का इस्तेमाल करके हम दो तरह के सिस्टम से क्या कर सकते हैं? कॉस्टिंग कर सकते हैं. और पहला जो सिस्टम है वो उसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. One of the following system. The first one is historical costing, and the second one is standard costing. मतलब यदि हम ये कहें तो ये कह सकते हैं कि वी हैव टू सिस्टम्स ऑफ कॉस्टिंग. वन इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम एंड अनदर इज स्टैंडर्ड costing system. Historical costing is also known as the traditional method. इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड, शुरू का मेथड, उसमें ऑब्वियस है ट्रेडिशनल का मतलब आप लोग निकाल सकते हैं. ट्रेडिशनल मेथड इसको कहते हैं. किसको? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग. इट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट बाय एक्चुअल, दैट इज एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड. मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है उसी को हम लोग मेंशन करते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कॉस्ट इन ए सिस्टमेटिक मैनर आफ्टर द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड. जब कॉस्ट इनकर्ड हो गया तो उसके बाद उसकी कॉस्टिंग की जाती है. इट इज बेस्ड ऑन रिकॉर्डेड डाटा. वाउचर वगैरह हो गया, खर्च कर लिया और फिर उस वाउचर रखे. जैसे बहुत सारे लोग ऑफिस के, खास के प्राइवेट में ज़्यादा है, गवर्नमेंट में तो कम ही है, लेकिन वो हम ही मान लीजिए कि गए यूजीसी के काम, यूजीसी के ऑफिस में, डिपार्टमेंट या कॉलेज के काम से गए, तो फिर आने जाने का जो भी हिसाब किताब है उसका एक वाउचर बनाया, तो वो कॉस्ट. सो एंड ऑल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस. कैसे गए, कहाँ उतरे, कहाँ टैक्सी लिए. और वैसे भी आप जाएंगे किसी सेमिनार कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, यदि पेड है आपका ट्रिप सेमिनार कॉन्फ्रेंस का, तो आपको बिल वगैरह सब वहाँ जमा करने होते हैं. सिंस पास्ट इज गाइड टू फ्यूचर, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट कैन हेल्प्स अस टू प्रोजेक्ट फ्यूचर कॉस्ट. और ये तो ये हुआ कि एक आदमी को कलकत्ता के ट्रिप में इतना पैसा लगा, तो उससे प्रोजेक्शन भी कि अगली बार कोई जाएगा तो कितना लगेगा, और ऑब्वियस है कि वो थोड़ा घटाना बढ़ाना पड़ेगा. इट हैज सम लिमिटेशंस. ऑब्वियस है कि इसके लिमिटेशंस होंगे. In this method, the time gap between the period when the costs are incurred and when the data is computed may be long. Due to this, it can lead to misleading interpretation with respect to cost price of products or services. तो एक तो ये इसका माइनस पॉइंट है. किसका? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का. पहले तो मान लीजिए कि जैसे एक आदमी गया ट्रिप को, उस ट्रिप के आधार पे दूसरे आने वाले ट्रिप का हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, तो टाइम गैप एक फैक्टर है. सो दिस मेथड का जो एक लिमिटेशन है वो किस रेस्पेक्ट में है कि देयर इज ए टाइम गैप, एंड इफ इट इज मोर देन दिस विल प्रोवाइड मोर हेजी पिक्चर. दूसरा मतलब मिसलीडिंग डाटा देगा, और फिर जो आपका
मतलब आपका कॉस्ट का निर्धारण होगा वो गलत हो जाएगा। इट डज नॉट ऑफर ए मेजर्स ऑफ इफिशियंसी सिंस इट डज नॉट टेक into account the changes in price level, changes in technology etc. इसीलिए तो इसको ट्रेडिशनल कहा कि जो सब्सिक्वेंट चेंज एक्सपेक्टेड है प्रोजेक्शन का, उसको ये एस्टिमेट नहीं करता है, लिहाजा ये इसका लिमिटेशन दूसरा है। बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस, पहला टाइम गैप की वजह से और दूसरा मेजर्स ऑफ इफिशियंसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्शन सही नहीं होगा, तो इस दो वजह से ड्यू टू दीज टू लिमिटेशंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसीलिए लगा कि नहीं, ये जो हमारा तरीका है कॉस्टिंग का, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, कि जो खर्चा हो गया उस खर्चा के आधार पे अनुमान लगाएंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती है और टाइम गैप की वजह से कैलकुलेशन आसानी से जो किया जाता है वो आसानी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो इसकी वजह से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जन्म हुआ। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए सिस्टम इन विच द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज ए सर्टेन इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्री डिटरमिन्ड स्टैंडर्ड्स। मतलब वहाँ क्या किया कि जो खर्चा हो गया है पहले किसी ने किया है, उसके आधार पे कॉस्ट का प्रोजेक्शन, इसीलिए वो हिस्टोरिकल हो गया। यहाँ क्या है कि किसी ट्रिप के पहले ही साइंटिफिक प्रोसेस के इस्तेमाल की मदद से कॉस्ट को सर्टेन करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इट डील्स विथ द कॉस्ट विच आर येट टू बी इनकर्ड, जो खर्चा हुआ ही नहीं है, पहले जो खर्च हो गया उसी खर्च के आधार पे आप कॉस्टिंग करते हैं कि अब क्या होगा। दूसरे में क्या करते हैं कि खर्चा होने से पहले ही, कॉस्ट इनकर होने से पहले ही आप उसका अनुमान लगाते हैं। सो स्टैंडर्ड कॉस्ट आर डिटरमिन्ड आफ्टर ए डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ कॉस्ट्स। और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को माइन्यूटली देखा जाता है। अब इंफॉर्मेशन का मिलना भी बहुत अवेलेबल या स्टोर करना आसान हो गया है, लिहाजा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करना थोड़ा आसान भी हो गया। वंस द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर डिटरमिन्ड, the actual cost of output is compared with the standard cost of the output, और फिर वो कंपैरिजन किया जाता है दोनों के बीच में कि क्या डिफरेंस हुआ। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू अकाउंट्स, दैट इज एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड, मतलब जिसको स्टैंडर्ड के आधार पे किया कि इतना लगेगा, ए फेवरेबल और एडवर्स वेरिएंस, हेंस इट इज एन इम्पोर्टेंट कंट्रोलिंग डिवाइस इन द हैंड्स ऑफ मैनेजमेंट। और इसीलिए आज का जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कॉस्टिंग का एक सिस्टम है, क्योंकि किसी भी चीज़ का जब कॉस्ट निर्धारण होगा तो उसको एक प्रक्रिया से गुजरनी है, और उस प्रक्रिया में एक मेथड तो हिस्टोरिकल है, जब खर्च कर लिया तो उसका एक लिस्ट है और उस लिस्ट की मदद से प्रोजेक्शन करते हैं, और दूसरा की स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जिसमें बहुत सारे तथ्यों को कलेक्ट करके होने वाले कॉस्ट को इन एडवांस, खर्च होने से पहले ही प्रेडिक्ट करते हैं या कॉस्टिंग करते हैं, तो वो सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट इन विच वी डिस्कस्ड टू टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, that is historical and standard. Thank you.